नमस्कार, मैं नीतू लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह विकास के विविध पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गत दिनों नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 44 स्थायी प्रमुख पुल राष्ट्र को समर्पित किए और नेचीपू सुरंग का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि ये सभी पुल देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संपर्क स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। राष्ट्र को समर्पित किए 44 पुलों में 2 पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिनमें मनाली सरचू लेह राजमार्ग पर स्थित दारचा बरसी पुल भी शामिल है। यातायात सुचारू बनाए रखने के साथ ये नया पुल अधिक भार वहन क्षमता में भी सहायक सिद्ध होगा। दारचा लाहौल में केलोंग से 33 किलोमीटर दूरी और 11,020 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस परियोजना को सीमा सड़क संगठन की 70 सड़क निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्री ने मनाली सोलंग लेह राजमार्ग पर ब्यास नदी पर बनाए गए 110 मीटर पलचान पुल का भी लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण 12 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 205 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने और राज्य में पूंजीगत कार्यों के लिए 50 वर्षों के लिए 450 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त और सहकारिता मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी मुआवजा राशि और पूंजीगत कार्यों के लिए दीर्घकालिक अवधि के ऋण से राज्य में विकास की गति और तेज करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी जुलाई 2017 से लागू किया गया था और तब से राज्य में जीएसटी संग्रह में नियमित वृद्धि देखी गई है। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला हमीरपुर के निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में सांसद चुने जाने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गौरव शर्मा ने अपने नाम को सार्थक करते हुए विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित किया है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर गौरव शर्मा हमीरपुर जिला के गलोड़ से संबंध रखते हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए चुनावों में वे सांसद चुने गए हैं। सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, हिमाचल सरकार का है आप सब से कहना, कोरोना महामारी से बच के रहना, हाथों को बार बार है धोना, मुंह पर मास्क हो पहना, भीड़ भाड़ में नहीं है जाना, एक दूजे से 2 गज दूर ही रहना। खांसी जुकाम या हो बुखार, न घबराओ और न खुद ही करो इलाज, जल्दी से पास के डॉक्टर को दिखाओ। कोरोना को हराना है, सबको ही बचाना है। जयराम सरकार का संदेश, सुरक्षित और स्वस्थ हिमाचल प्रदेश। जनजातीय जिला किन्नौर का 3,440 मीटर ऊंचाई पर स्थित सीमांत गांव छितकुल। ये गांव प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के सही कार्यान्वयन व ग्रामवासियों के कठिन परिश्रम की बदौलत आज प्रदेश के मानचित्र पर आदर्श गांव के रूप में उभरा है। लगभग 6 महीने बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहने वाले छितकुल गांव में आज शहर की तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरोना काल में जब पूरे देश में विकास कार्यों की गति धीमी हुई है, वहीं छितकुल गांव के लोगों ने आपदा को अवसर में बदला है। गांववासी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अपने खेतों का सुधार कर रहे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी पूरा होगा।
गांव की 87 वर्षीय एकल महिला रामदेवी का कहना है कि वे मनरेगा के तहत अपने खेतों में भू सुधार कर रही है। उनके खेत पहले छोटे छोटे थे, जिनमें पत्थर भी बहुत थे। उन्हें निकालकर खेतों का आकार बड़ा कर दिया गया है, जिससे फसल उगाने में आसानी हो रही है और पैदावार भी भरपूर हो रही है। ग्राम पंचायत उप प्रधान का कहना है कि उनके गांव में प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की बदौलत आज हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि से गांव में 8 लाख रुपए की लागत से सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। इसके अलावा रूबर्न मिशन के तहत भी गांव में 25 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजना जैसा मनरेगा और रूबर्न मिशन, यहाँ पर का कुछ कार्य बड़ा अच्छे ढंग से चल रहा है और यहाँ पर रास गाँव होने के कारण और 6 महीना बिल्कुल पैक बर्फ पड़ती है, बिल्कुल पैक हो जाता है। अभी हमारे पास सीवरेज भी लाइन भी बिछ रहा है और हमारे रास गाँव होने के नाते भी सीवरेज सीढ़ी की तरह सुविधा मिलने जा रही है। इसलिए मैं हिमाचल सरकार और भारत सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। गांव की पगडंडियों को 10 लाख रुपए व्यय कर चक्का टाइल से पक्का किया गया है। गांव के 20 लोगों को रूबर्न मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है और गांव में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है। इस गांव में 13 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 2 लाख रुपए की लागत से पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण किया गया है। गांव के लोग अपनी दृढ़ मेहनत और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पुनः यही कार्यक्रम आप देख सकते हैं अगले सप्ताह सोमवार रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।